पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया, खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया, दिफा का हक मनवाया। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने कहा कि एटमी ताकत का हुसूल कुव्वत के जरिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फैसला था। एटमी कुव्वत हमारी खुदमुख्तारी और कौमी सलामती को यकीनी बनाती है। हालिया बिला इश्तियाल भारतीय जारहीत के पेश नज़र पाकिस्तान ने तज़वीराती तहम्मुल और अमन के अज़्म का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत की मुसल्लत करदा जंग में सुरखरू होकर निकले हैं। फतह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसर्रतों में मजीद इजाफा हो गया। मई 1998 में भारत ने 5 एटमी धमाके करके हमारी सलामती, दिफा और खुद मुख्तारी को चैलेंज किया था। नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। इस वक्त नवाज शरीफ ने कौम की उमंगों मुफादात की तर्जुमानी की। नवाज शरीफ इक़्तिसादी पाबंदियों, दबाव, धमकियों और लालच को खातिर में न लाए। वज़ीर आज़म का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को भी सलाम। जौहरी असासों की भरपूर हिफाजत करने पर मुसल्लह अफ़वाज को भी खिराज तहसीन। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की आवाम को मुबारकबाद। ISPH से जारी बयान में कहा गया कि यौम तकबीर 1998 के उस अजीम लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाजुन बहाल और अपने दिफा के हक को मनवाया। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत कौमी अमानत है जो अवामी उमंगों की अकास है। यौम तकबीर हमारे मौसर और कम अज़ कम डेटरेंस के नज़रिए की तौसीक करता है। काबिल एतबार कम अज़ कम डेटरेंस का नज़रिया खित्ते में अमन और तज़वीराती इस्तेहकाम के क़याम पर मबनी है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत खालिस्तन दिफाई नौयत की और अमन की ज़ामिन है। मुसल्लह अफ़वाज उन कुर्बानियों को सलाम पेश करती है जिनकी बदौलत ये संगे मील हासिल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर अज़रबैजान के सदर से इज़हार तशक्कुर किया। कहा अज़रबैजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाज़वाल रिश्ता है। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। हमने इलाक़ाई अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को तमाम शोबों में मज़ीद वसअत देने का अज़्म दोहराया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात का जामे जायज़ा लिया। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई, सक़ाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया। दो तरफ़ा और इलाक़ाई सतह पर मुश्तरका मक़ासद को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने और सरमायाकारी के ज़रिए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद आगे लेकर जाने का आज़म दोहराया। अज़रबैजान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वफूद के तबादले पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी शरीक। ये बंदा अल्टीमेटली अपनी औकात पे आ गया हुआ है। ऐसे लोग जो हैं वो जब पावर में आ जाएं तो ना सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि दुनिया का जो है अमन जो है उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। उसके साथ जो 3-4 दिन में हुआ है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब। कहा नरेंद्र मोदी बिलाखिर अपनी औकात पर आ गए हैं। मोदी जैसे लोग इक़्तिदार में आ जाएं तो मुल्क के साथ दुनिया का अमन तबाह करते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा डिजिटल और साइबर वॉरफेयर में हमें भारत के खिलाफ काबिल कदर कामयाबी हुई। चंद घंटों के दौरान जो भारत के साथ किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। भारतीय अब तक सदमे में हैं कि उनके साथ ये हुआ क्या है। सेहत देखे और कितनी रोटी खाएं हम, और बाकी तुम ये कह रहे हो कि गोली आ जाओ इधर देखते हैं। तो आज हमला कर लें भाई, बैठे में अभी भी जैसे पहले जवाब दिया है तो इस बार भी जवाब दे देंगे, कोई मसला नहीं है। हम किसी से नहीं डरते, हम पाकिस्तानी आवाम भी फौज के साथ। 10 दिन पहले उसका बुखार नहीं उतरा, फिर पंगे ले रहे हैं मोदी। अगर वो अभी भी हमें धमकी देते हैं तो वी आर रेडी, मोस्ट वेलकम। अगर वो इस चीज से बाज नहीं आएगा हम उसको उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और खाली बर्तन सिर्फ शोर करता है, मोदी ये खाली बर्तन है जो सिर्फ शोर कर रहा है। अपनी आवाम इनको गालियां दे रही, सारी मीडिया उनको गालियां दे रही, अपने जो सिख बरादरी है, दूसरे बरादरी सारे गालियां दे रहे, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आ रहा।
पाकिस्तानियों का नरेंद्र मोदी को करारा जवाब, कहा मोदी खाली बर्तन की तरह शोर मचा रहे हैं, आलमी मीडिया उन पर हंस रहा है और मोदी अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। 10 रोज पहले मोदी का बुखार नहीं उतरा तो अपना शौक पूरा कर लें, पहले भी जवाब दिया था, फिर देंगे। भारतीय जनता पार्टी और उसकी अस्करी जो विंग है RSS, ये मुसलमानों को हिंदुस्तान से खात्मा चाहती है। यहाँ से निकल के हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, अफगानिस्तान को फतह करेंगे, हम भूटान, नेपाल, ये इर्द गिर्द के सारे को 8-9 ममालिक है, बांग्लादेश, इसमें सारे ये शामिल हैं। तो अखंड भारत, मैं इसको रेजोल्यूशन को लेके आऊँगा, नेशनल असम्बली के अंदर करारदाद को लाऊंगा, पास करवाऊंगा कि ये जो अखंड भारत का हिंदुस्तान का मंसूबा है, इसको हम इंशाल्लाह ताला डुबो देंगे। कहाँ पे? बहरा हिंद में डुबोएंगे। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि पड़ोसी मुल्क का अखंड भारत का मंसूबा बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद मसले कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। दुनिया की तवज्जो कई दहाइयों से हल तलब मसले की जानिब मबजूर हुई। मसले कश्मीर जनूब एशिया के अवाम की तरक्की की राह में रुकावट है। आला सतह के पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी इंतजामिया, पॉलिसी साजों और दीगर हलकों से मुलाकातों में इस मामले को मजीद उजागर करने में मदद मिलेगी। मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकुम जिलहज 29 मई को होगी। ईद उल अजहा 7 जून बरोज हफ्ता मनाई जाएगी। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। यौम अरफा 5 जून को, जबकि ईद उल अजहा 6 जून को होगी। ओमान में भी जिलहज का चांद नजर आ गया है। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज पर कोई कदगन नहीं। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए असेंबली के सामने कायम PTI के एहतजाजी कैंप को पीपल्स पार्टी के गुंडों ने आग लगाई। उनका कहना था कि हमारी तहरीक जल्द शुरू होने वाली है। हम मौलाना से राब्ते में हैं। तमाम सियासी पार्टियों से साथ देने की अपील। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। गौर साहब ने तो कल कह दिया था कि आज़ाद होने लगे 5 तारीख को। आप गौर साहब से ज़रा एक सवाल पूछे, ये क्यों कह रहे हैं कि रहा होंगे? इनको कुछ रिहा का नहीं कहा था, मैंने कहा उम्मीद केस लगेगा। 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस। कुछ लोग और कुछ दो की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। बताया जाए कि बानी PTI से क्या चाहिए। अलीमा खान का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में कहा, 2 साल से बताया नहीं जा रहा कि बानी PTI ऐसा क्या दें कि आप उसे रिहा कर दें। हमें धमकियां दी जा रही हैं मगर हम नहीं डर रहे। आप भी ना डरें और आकर बात करें। अलीमा खान ने मीडिया के सामने बैरिस्टर गौहर अली खान से 5 जून को बानी PTI की रिहाई के बयान का जवाब मांग लिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने जवाब दिया कि उनका मकसद तो ये था कि केस 5 जून को लगा तो बोगस होने की वजह से खत्म हो जाएगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा वो बानी PTI के साथ थे, हैं और रहेंगे। बानी PTI के ऊपर कोई केस नहीं, उन्हें बेगुनाह जेल में डाला गया है। कुछ लो और कुछ दो के मानी अगर डील और सौदेबाजी और NRO नहीं तो क्या है। बानी PTI के पास किसी को देने के लिए रह क्या गया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI रहनुमाओं का जवाब। कहा तहरीक इंसाफ पहले ये तय कर ले कि क्या बात करनी है, किसने करनी है, किससे करनी है। ये पहले भी मुज़ाकरात से भाग गए थे। तहरीक इंसाफ वाले तहरीक अदम एतमाद लाएं, हमारे नहीं तो PTI के लोग जरूर कम हो जाएंगे। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात पर रद्द अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर की जबान रियासती वहदत और आईनी तकाज़ों के मनाफी है। रियासत के खिलाफ बात करने वाला शख्स अवामी नुमाइंदगी का अहल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त चोरों के कब्जे में है, जहां करप्शन उरूज पर है। सोलर मंसूबे करप्शन के गढ़ बन चुके हैं। पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग फस्तायत की बदतरीन मिसाल है।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आंधी और तूफान, कई मुकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। पेशावर में आंधी और बारिश, दरख्त उखड़ गए। 16 पैनल्स और गाड़ियों को भी नुकसान। अटक में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से 3 अफराद जाम बहक, मुतादिद मकानात और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग से 8 मुकाम पर शाराए नीलम मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। दयामर बाबूसर टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। चेलास में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से शहर कराकरम, दयामर और लोअर कोहिस्तान के मकाम पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़ालाबारी और बारिश। नदी नालों में तूफ़ान आ गई। केपी में मुख्तलिफ हादसा में 3 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं गर्द के तूफान और कहीं बारिश। मुल्तान रेलवे रोड पर तेज़ हवाओं के बायस पोल गिर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पुराना शुजाबाद रोड पर आंधी के बायस मकान की दीवार गिर गई। 10 साल की बच्ची जाम बहक। के इलेक्ट्रिक को 39 रुपये 97 पैसे फी यूनिट का औसत बिजली सप्लाई टैरिफ दे दिया गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के 7 साल के औसत बिजली सप्लाई टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक का टैरिफ 2023 और 24 से 2029-30 तक के लिए होगा। ये टैरिफ के इलेक्ट्रिक के गुज़श्ता टैरिफ के मुकाबले में 18% ज़्यादा है, जो मुल्क की दीगर बिजली तकसीम कार कंपनीज के टैरिफ के मुकाबले में 34% ज़्यादा है। तहम मुल्क भर में बिजली के यकसा नर्ख मुकर्रर होने की वजह से के इलेक्ट्रिक का टैरिफ कराची के सारिफीन पर बोझ नहीं बनेगा। बिजली की कीमत में इजाफा वफाकी हुकूमत की सब्सिडी से पूरा किया जाएगा। नेपरा ने इससे पहले के इलेक्ट्रिक के 7 साला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन टैरिफ पर फैसला जारी किया था। कराची में जमशेद रोड पर खुले गटर में गिरकर 6 साल का बच्चा जाम बहक। अली अपने भाई के साथ चिप्स फरोख्त करके घर वापस जा रहा था। अहले इलाका मकीनों का जमशेद रोड पर लाश रखकर एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कम सिनी की शादी के इम्तना का बिल मुस्तरद कर दिया। काउंसिल के इलामिये के मुताबिक 18 साल से कम उम्री की शादी को ज्यादती करार देकर सजाएं मुकर्रर करने समेत दीगर शिकें भी गैर इस्लामी करार दे दी गई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इजलास चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी की ज़ेर सदारत हुआ। इलामिये में कहा गया कि शादी के लिए उम्र की हद मुकर्रर करना शरई उसूलों के खिलाफ है। काउंसिल ने निकाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। कहा थैलेसीमिया टेस्ट को इख्तियारी रखा जाए और इसके बारे में अवामी शऊर उजागर किया जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की हुकूमत और पाक अफवाज को मारिका हक में फतह पर मुबारकबाद। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने कहा, पाक अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन के वार का जवाब दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। 13 रुकनी बेंच ने अपीलें दुरुस्त तौर पर मुस्तरद की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने वकील ने अदालती ऑब्जर्वेशन से इत्तेफाक कर लिया। उनका कहना था कि 13 रुकनी बेंच के फैसले से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मोहब्बत में हार कर भी जीता जाता है। केस की अगली समाअत जुमेरात को होगी। इस्लामाबाद में फैजाबाद के करीब फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, एक कांस्टेबल जख्मी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का फैजाबाद के करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन। कराची से कोयटा के लिए बोलान मेल को रोजाना की बुनियाद पर नहीं चलाया जा सका। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने 2 माह पहले बोलान मेल को रोजाना चलाने का ऐलान किया था। सिब्बी से हरनाई के लिए ट्रेन सर्विस बहाल न हो सकी। सिब्बी हरनाई ट्रेन सर्विस गुज़श्ता साल रेलवे ट्रैक बह जाने के बायस मुअत्तल हो गई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का इजरा कर दिया। रोड मैप के तहत सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए प्रोविंशियल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। स्मार्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील, फंड की फराहमी और सरमायाकारी के इक़दाम शामिल। 250 बुनियादी मराकज़ और दीही मराकज़ सेहत को भी अपग्रेड किया जाएगा। सहूलियत हमारे पास कुछ भी नहीं, न यहाँ जो न पानी का इंतजामिया है,
नहीं, यहाँ बिजली का तो हम लोग को गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे, पानी भी नहीं मिलता है। वहाँ सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ आकर लेते हैं। पीढ़ी वाला जो वहाँ से पहले भाग कर था कि भाई दुमे का 500 रुपया दो ना तो पीढ़ी से बाहर निकलो। पानी नहीं है, साया नहीं है, पानी नहीं है, धूम में खड़ा है। माल बहुत महंगा आ रहा है हम लोगों के लिए भी। हम लोगों के लिए अगर 1500 रुपया फी कस दाने पे बचे ना, वाला हम लोग एक दिन को रोक अपने साथ। कोयटा के मशरकी बाईपास पर कायम वाहिद मवेशी मंडी में बुनियादी सहूलियात न होने की शिकायत। व्यापारी कहते हैं टैक्स देने के बावजूद मंडी में ना साया है, न पानी का बंदोबस्त, मुनाफा कम रखकर जानवर बेचने को तैयार। कराची के माइकोलाची फाटक के करीब फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाम भाग। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम 3 फायर करके फरार हुआ। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, तफसीलात तलब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, यौम तकबीर हमारे एटमी प्रोग्राम के मेमारों और कौमी हीरोज़ को सलाम पेश करने का दिन है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, दुश्मन की हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। यौम तकबीर पर कौम, अफवाज पाकिस्तान और साइंसदानों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, यौम तकबीर पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करते हैं। आलमी दबाव के बावजूद शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से नाकाबिल शिकस्त बनाने की राह हमवार की। बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क को जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी आरास्ता किया। डेरा इस्माइल खान में लड़के से बदफेली के इल्जाम पर मुलजिमान की बहन को वनी करके निकाह पढ़ाने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने पंचायत के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा का एहतजाज, BEd और BS करने वाले असातिज़ा को ग्रेड 16 में तरक्की देने का मुतालिबा। गिलगित में वजीर तालीम के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। वजीर तालीम GB का कहना है, असातिज़ा का केस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अदालत से जब भी और जो भी फैसला आएगा उस पर अमल दरामद किया जाएगा। 20 रुपये या 10 रुपये किराया बनता है, वो कहते हैं हम 50 रुपये देंगे, कोई कहता है हम 40 रुपये देंगे। क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं है? कचहरी के पास पार्किंग का रेट 50 रुपये है और जो हर बंदे के लिए अफोर्डेबल नहीं है। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड कायम। पार्किंग माफिया की जानिब से शहरियों से सरकारी नर्ख से 2 गुना टोकन फीस की वसूली। गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 1 माह में वजीर आला के हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील कर लिया जाएगा। DG रेस्क्यू का कहना है, दूर दराज और दुश्वार इलाकों में एयर एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जाएगी। रेस्क्यू 1122 के एहलकार एयर एम्बुलेंस में खदमात अंजाम देंगे। पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा से मुतालिक इसराइली इश्तियाल अंगेजियों की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मस्जिद अक्सा की तारीखी और कानूनी हैसियत को चैलेंज करना नाकाबिल कबूल है। इसराइल के ऐसे इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक्सा समेत तमाम मुक़द्दस मक़ामात के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी बरादरी को बेदार करना होगा। इसराइल का एहतसाब यकीनी बनाना होगा। गजा में इसराइल अमरीका की सरपरस्ती में इमदाद की तकसीम शदीद बेनज़मी का शिकार। इसराइली फौज की भूख प्यास से बेहाल फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइली हमले भी जारी। 17 माह से ज़ायद अरसे की जंग में शहदा की तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई है। जंग बंदी के लिए इसराइल की हठधर्मी बरकरार। हमास अमरीका की जंग बंदी तजावीज़ पर रजामंद। इसराइल ने एक बार फिर तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल गजा में जारी वहशियाना हमलों के बाद अब आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है। सऊदी अरब में ईरानी आलिम गुलाम रज़ा कासमियान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी आलिम को सऊदी हुकूमत के खिलाफ तनकीदी पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया। ईरानी आलिम फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी कोशिश की मजम्मत करते हैं। सऊदी अरब से बढ़ते ताल्लुकात को सबताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान रवां बरस हज के निहायत मौसर और बेहतरीन हज इंतजामात को सराहता है। ये मुक़द्दस काम कामयाबी से जारी रखने पर सऊदी हुकूमत रवाम को मुबारकबाद।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गोल्डन डोम सिस्टम में शामिल होने के लिए कनाडा को 61 अरब डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। कनाडा के वजीर आजम ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था उनका मुल्क 175 अरब डॉलर्स के मुजव्वज़ा मंसूबे में सरमायाकारी पर गौर कर रहा है। बरतानवी शाह चार्ल्स का कनाडा की पार्लियामेंट से खिताब, नाम लिए बगैर अमरीकी सदर का जवाब। कनाडा के अवाम उनकी खुद मुख्तारी और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। टैरिफ के बजाय आज़ादाना तिजारत की खूबियाँ बयान की। कहा कनाडा की मखसूस शनाख्त है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा को अमरीका की 51वीं रियासत बनाने की बात की थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज आज से होगा। तीनों मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मैच से पहले दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है वो और कोच माइक हैसन मिलकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती। बांग्लादेश अच्छी टीम। बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास का कहना है यकीन है कि किसी भी टीम को हरा सकते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। और ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अजहा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।